आज विधानसभा चलो, क्या क्या मांगे आपकी? मांगे तो महंगाई भत्ता है, हमको नहीं मिलता पश्चिम बंगाल का कर्मचारियों को। इस जो वेतन कमीशन है उसमें 40% बकाया हो गया, और जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है जो भी नियुक्ति हुआ है वो पैसा लेके हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छता के साथ स्थायी नियोग हो, और जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको उनका हक मिले, नियमित तरफ से उनका जो वेतन है उनका वृद्धि किया जाए। यही तीनों मांग को लेके हम लोग विधानसभा चलो कर्मसूची लेके लिया है। पहले भी उन्होंने विपक्ष में वादा जो किया था, जो डीए नहीं दे सकता उसको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्या बात याद दिलाएंगे उनको? उनका बातें सुन के एक चीज मैंने दिमाग में आ जाता है, जो यूएसएसआर का हुआ था, सोवियत रशिया का जो प्राक्तन प्रधानमंत्री था, उन्होंने बोला था कि पॉलिटिशियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड प्रोमिसेस टू मेक ब्रिजेस वेयर देयर इज नो रिवर। उन्होंने बोला था कि जो सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे सकता, उनको क्षमता में रहने का कोई हक नहीं है। पिछले 12 सालों से उन्होंने कर्मचारियों को उनका महंगाई भत्ता नहीं दिया, फिर भी क्षमता में टिके हुए हैं। तो वही हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप कैसे टिके हुए हैं? राजनीतिक जुमला था क्या ये? जरूर जुमला था उनका। जो पूरा बात है वो पूरा ही जुमला ही है, जुमले का बाद उनका कुछ नहीं है। लगातार 200 दिन से ऊपर हो गया अभी आप लोग अनशन करते हुए, फिर भी अभी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हो पा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, चल रहा है। सरकार पहले बोलता था कि कर्मचारियों को डीए का महंगाई भत्ता का कोई अधिकार नहीं है, अभी ऐसा नहीं बोलते। अभी बोलता है कि नहीं, मेरा पास पैसा नहीं है। लेकिन हम लोगों को पता है कि राजकोष में जो पैसा है उनसे हम लोगों को महंगाई भत्ता दे सकता है, क्योंकि 2015 से 2021 के बीच एनजीओ को 1,08,000 करोड़ रुपया दिया गया था। अगर अब आपने साल में हिसाब किया है तो साल में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का देता है एनजीओ को। केवल 22,000 रुपया खर्चा करने से हम लोगों का जो महंगाई भत्ता है वो पूरा हो सकता है, जब बकाया महंगा भत्ता है। इस आंदोलन को लेके अभी टीएमसी सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी इसको आप लोग आंदोलन को उकसा रही है, क्या कहेंगे आप? तो उनको तो चिंतित होना चाहिए कि अगर बीजेपी का इतना शक्ति बढ़ गया तो वो कैसे टिके रहेंगे। और ये दूसरा बात ये है कि कर्मचारियों को कोई रंग नहीं होता है। हम लोग ऐसे भी है जो वामफ्रंट के समय में नियुक्त मिले, ऐसा भी है जिसको इस अमल में नियुक्त मिले। अगले जो सरकार आएगी उसके साथ भी हम काम करेंगे। हम लोगों का कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम लोगों का जो हक का लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। काला ड्रेस हम इसलिए हम पहने हैं कि एक पश्चिम बंगाल का वर्तमान जो शासक दल है, आम जनता को जीवन में अंधकार ला दिया है, और ये अंधकार जो है काला दिखाई दे रहा है। सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके दलदास हैं, वो रोशनी में बैठे हैं, और बाकी आम जनता जो है बिल्कुल अंधेरे में बैठा है। और ये अंधेरा हम वर्तमान राज्य के शासक दल को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आम जनता अंधेरे में बैठे हैं। अगर आप जनता को अंधेरे में रखोगे तो आप शासन काल नहीं चला पाओगे। और उन्होंने कहा था क्षमता में आने से पहले कि जिस सरकार को डीए देने का क्षमता नहीं है उसको मंत्रित्व में रहने का भी क्षमता नहीं है। तो पिछले 12 साल से वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल वासियों को डीए से वंचित किया, तो वो खुद बताए कि क्या उनको शासन क्षमता में रहने का अधिकार है। अगर वो समझती है अधिकार नहीं है तो वो तुरंत अपना गद्दी छोड़ दे, या अगर वो समझती है रहने का हक है तो तुरंत हमारा पूरा के पूरा बकाया डीए दे दे। आज विधानसभा में आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? हम लोग विधानसभा में जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलने का इरादा है, उनसे हम मिलने के लिए बात करेंगे, उनको डेपुटेशन देंगे। हमारा जो दाबी है, पहला बात है
है, डीए देना है, सबको स्वच्छ नियोग करना है। और अस्थायी कर्मचारी जो लोग हैं हमारे साथ आज इस मिছিল में बहुत सारे अस्थायी कर्मचारी भी हैं, उनको अपना योग्यता के अनुसार उनको अपना परमानेंट पद मिल जाए। वो कॉन्ट्रेक्चुअल में चला रही है देश, कॉन्ट्रेक्चुअल सरकार नहीं चलेगा, यही उनके पास हम वार्ता देना चाहते हैं। आज काला ड्रेस पहन के क्यों? देखिए, आज 209 दिन से हम लोगों का कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। माननीय इस सरकार का माननीय मुख्यमंत्री इसके बारे में कुछ बात अभी तक किए नहीं, इसलिए आज 209 दिन में 13 साल पहले माननीय ने जो बात किया था विरोधी दलनेत्री रहने के टाइम कि जिस सरकार कर्मचारी लोगों का बकाया नहीं दे सकता है, उन लोगों को क्षमता में रहने का अधिकार नहीं है, वही बात उनको याद दिलाने के लिए हम लोग आज प्रतिवाद किए। काला ड्रेस पहन के हम लोग जाने वाले हैं विधानसभा। माननीय मुख्यमंत्री को ये याद दिलाने के लिए कि आप जो बात बोले हैं उसी बात को दोहराइए। आप या तो कर्मचारियों को बकाया मिटाइए या आप गद्दा से सत्ता से हट जाइए, क्योंकि यही आप ही का बात है। डीए के साथ और क्या क्या मुद्दा होगा मुख्यमंत्री विधानसभा के सामने? देखिए, डीए के साथ मुद्दा है कि जो बेकार लोग लड़का लड़की है उसको सही से नौकरी दिया जाए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है उन लोगों को स्थायी किया जाए, और जिन लोगों को ट्रांसफर किया है गुस्से के इशू में उन लोगों को ट्रांसफर बैक किया जाए, सही जगह पे अपने जगह पे उन लोगों की बहाली किया जाए। इस 4 मुद्दे के लिए हम लोग आज रास्ते में उतरे। आज विधानसभा चलो, किस बात को लेकर आप लोग विधानसभा जा रहे हैं ममता बनर्जी के पास? देखिए, अभी जो वर्तमान में जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की 2010 साल में जब ये विरोधी दल नेत्री थी, उस समय की सरकार को उन्होंने कहा था कि जो सरकार अपने राज्य सरकार कर्मचारियों का उनका उचित जो मांग है, महंगाई भत्ता नहीं दे पाता, उसको क्षमता में रहने का या सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आज 2023 साल हो गया, आज माननीय को यही बात हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि आज उनके राज्य सरकारी कर्मचारी रास्ते पे बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं के वजह से बैठे हुए हैं। यही बात उन्हें याद दिलाने जा रहे हैं हम लोग विधानसभा कर्मसूची के माध्यम से कि आज सभी सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से वंचित करके रखी है उनके महंगाई भत्ता से, यही बताने उनको जा रहे हैं हम लोग। जब सत्ता में थी तो उनको याद नहीं है, उसी बात को याद दिलाने के लिए आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल, वही याद दिलाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। 2010 साल में जब वो विरोधी दल नेत्री थी, यह बात उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो सरकार अपने राज्य सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं दे सकती, उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आज यही बात उन्हें याद दिलाने हम लोग विधानसभा अभियान हम लोगों का कर्मसूची संग्रामी ज्योत मंच की तरफ से लिया गया है, वही ये बात उन्हें याद दिलाने जा रहे हैं। अगर उन्हें याद नहीं है तो उनके लिए ब्रनोलिया लेके जाएंगे और ये ब्रनोलिया उनको देंगे ताकि उन्हें याद आ जाए जो उन्होंने 2010 साल में कहा था। 2023 साल में ये बात उनको याद दिलाने आज हम लोग जा रहे हैं उन्हें। विधानसभा क्यों? हम लोग विधानसभा जा रहे हैं, AICTI के अनुसार हम लोगों को डीए नहीं मिल रहा है। 2010 में भी ममता दीदी ने कहा था कि जब मैं अपने शासन में आऊंगी तब उस वक्त मैं आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। तो मैं इसीलिए हम लोग विधानसभा जाकर उन्हें याद दिला रहे कि उन्हें डीए देना है, आपको वादा किया उनको पूरा करना है। क्या क्या मांगे आज के? हम लोगों को AICTI के अनुसार बकाया डीए वो एक स्वच्छ नियोग चाहिए, और दूसरा जो अस्थायी कर्मचारी है उनको अस्थायी कर्मचारी में हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जब दीदी सरकार में सत्ता में जब आई थी, आने के पहले बोला था 2010 में कि जो सरकार डीए नहीं दे सकती उसको अधिकार में रहने का कोई उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज वो उनको याद दिलाया जा रहा है, उनको याद दिलाया जाता है। जब भगवान राम जब चले गए थे, समुद्र पार करना था, उस टाइम हनुमान को अपनी शक्तियां भूल रही थी, उसी तरह वो शक्ति हम याद दिलाना चाह रहे हैं दीदी को कि आप याद कीजिए आपने क्या कहा था, और आज आप अपनी बातों से निभा नहीं सकती, या तो उसके लिए झूठ बोल रही थी या तो आज झूठ बोल रही थी। अभी मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या कहेंगे आप डीए को लेकर? ये डीए को देखिए, ये तो मंशा होती हाई कोर्ट में तो हार गई है, हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई है। ये बस वो लोग हार तो उनकी निश्चित है, लेकिन वो किस तरह इसको डीए किया जा सके, इसीलिए 5-5 करोड़ रुपए दे करके ये क्या नाम है मनुष्य नियोग प्रिंसिपल इनको हायर किया गया। सिर्फ वो बस तो नहीं, देना तो पड़ेगा ही, आज नहीं कल वो जैसे हाईकोर्ट में आ रही है सुप्रीम कोर्ट में भी आ रही है। काला ड्रेस पहन के आप लोग क्यों? ये प्रतिभा स्वरूप, ये सारा हम लोग प्रतिभा स्वरूप कर रहे हैं, सारा
की बात, लेकिन उनको याद दिला दे हमें क्या, अरे सबको दे रही है, खाली हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है। और आज बंगाल जो इतना आगे है वो हमारी सरकारी कर्मचारियों को बोलो, हमसे आप काम तो लीजिए, हम काम लेने के लिए तैयार है, लेकिन आपको देने में प्रॉब्लम आ रही है। इस संग्रामी यूथ मंच के जो बैनर के नीचे जितने भी लोग शामिल थे, सबका एक एक करके मैंने सबका अपना बात सुनाया। इसके साथ आपको ये भी बताया कि वो एक बात को लेकर बार बार जोर दे रहे हैं कि 2010 में इस प्रदेश की मुख्यमंत्री, अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जब विरोधी दल के नेता थी, तब उन्होंने एक वादा किया था और बाकायदा पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच जाकर उन्होंने बोला हुआ था कि जिस सरकार के पास कर्मचारियों को डीए देने का पैसा नहीं है, उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ये बात बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और इसी मुद्दे को लेकर संग्रामी यूथ मंच के द्वारा आज विधानसभा चलो अभियान का आगाज किया गया। जैसे आप मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं कि अभी ये जो जुलूस था वो धर्मतला के क्रॉसिंग के सामने खड़ा है और आगे की तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि धर्मतला से हम आगे की तरफ जो विधानसभा का जो क्षेत्र पड़ता है, जो एरिया पड़ता है, वहां पर हम जाने नहीं देंगे और उसको जाने देने के रोकने को लेकर उन्होंने सामने बैरिकेड लगा दिया है। अब हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि सामने ही वो बैरिकेड लगा हुआ है, जहां पर तमाम पुलिस के नौजवान खड़े हैं, पीछे पुलिस की वैन भी खड़ी है और चारों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। एक उस तरफ रास्ता, दूसरा इस तरफ रास्ता और सामने से संग्रामी यूथ मंच का वहां से जुलूस चला आ रहा है। इसी बीच जब यह खबर संग्रामी यूथ मंच के संयोजक भास्कर घोष को लगी और तमाम उन अधिकारियों को लगी कि सामने का रास्ता कोलकाता पुलिस द्वारा बैरिकेड कर दिया गया, वहां से आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ये देखते ही जितने भी इस जुलूस में शामिल जो भी कार्यकर्ता थे सब आग बबूला हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यदि हम विधानसभा जाने के रास्ते में यदि पुलिस बैरिकेड करके रोकने की कोशिश करती है तो हम उसको तोड़ देंगे। हालांकि जो संग्रामी मंच के संयोजक भास्कर घोष थे उन्होंने समझाया कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ने वाले हैं। हम बस अपना शांति भाव से अपना जो डिपुटेशन है वो जाके विधानसभा स्पीकर के पटल पर रखेंगे और हम उनको अवगत कराएंगे कि ममता बनर्जी जो 2010 में जो जिन्होंने वादा किया था उस वादा को उनको याद दिलाएंगे और इसी मोटिव को लेकर हम लोग विधानसभा जा रहे हैं। अब हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि देखिए सामने कैसे पुलिस ने बैरिकेड लगा के इस रास्ता को ब्लॉक कर दिया और ठीक बैरिकेड के पीछे तमाम पुलिस के जवान भी खड़े हैं, उसके पीछे पुलिस का वैन भी खड़ा है और अभी अभी खबर मिल रही है कि जैसे लगभग 35 जो कार्यकर्ता थे उन लोगों को बाबूघाट के रास्ते, विधानसभा के जाने वाले रास्ते में उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उन्होंने लाल बाजार लेके गई है। ये सुन के फिर से भास्कर घोष जो संग्रामी यूथ मंच के जो संयोजक भास्कर घोष है उनका फिर से आग बबूला हो गया। यह बात जब उन कार्यकर्ताओं को पड़ी तो उन्होंने बोला कि जब तक ये नहीं हो सकता, जब तक उनको रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। और इसी बात को लेकर फिर से उन्होंने वहीं धर्मतला के बीच चौराहे के ऊपर रास्ता में बैठ गए। आप इस वीडियो में पीछे के दूसरे क्लिप के वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे वो जो चौमाथा था, एक्सप्लेनेड एरिया का, धर्मतला का एरिया था, चारों तरफ से बैरिकेड लगा के कार्यकर्ताओं द्वारा उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है, फिर हम आपको दूसरे वीडियो में दिखा। दूसरे क्लिप के सामने आपके सामने दूसरा क्लिप जा रहा है और उस क्लिप पे देखिए कैसे भास्कर घोष और पुलिस के बीच तू में बनी हुई है। सामने पुलिस के अफसर भास्कर घोष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भास्कर घोष के साथ साथ जो भी कार्यकर्ता है वो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि थोड़ी तू में हो रही है, लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता है यदि बैरिकेड को नहीं हटाया जाएगा तो फिर उसको तोड़ देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखना यह है कि इन लोगों के बात को विधानसभा तक पहुंचने के लिए कौन सा कोलकाता पुलिस जरिया अपनाती है। हालांकि कोलकाता पुलिस की तरफ से और तमाम जो यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी जो मौजूद है उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि आप में से 5 या 6 आदमी जाके विधानसभा स्पीकर से बात कर सकते हैं और आपका जो डिपुटेशन है उसको आप दे सकते हैं, लेकिन इतने भीड़ को हम लोग विधानसभा में नहीं जाने देंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वहां पर सिक्योरिटी का मामला है और विधानसभा में हम आप लोगों को अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसको लेके कोलकाता पुलिस के तमाम उन अधिकारियों की तरफ से एक प्रपोजल आया हुआ है और इसी को लेके अभी भास्कर घोष के टीम, जिसमें भास्कर घोष का भी नाम है, वो अभी विधानसभा में जाएंगे। विधानसभा स्पीकर के पास जाकर अपना पटल पर जो भी उनका डिपुटेशन वो डिपुटेशन देंगे। अब देखना है कि यहां से